Today topic is AC circuit containing only a resistor. ठीक है, आज आप स्टडी करेंगे ऐसे अल्टरनेट सर्किट के बारे में जिसमें केवल रजिस्टर जुड़ा हो। सपोज कोई एक रजिस्टर है और उसकी रेजिस्टेंस R है, इसको जोड़ दिया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है किसी सोर्स ऑफ अल्टरनेट EMF, जैसे कि डायग्राम में दिखा रखा है। तो ऑब्वियसली जो अल्टरनेट EMF है उसकी इक्वेशन क्या होती है? E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। चलिए इसको डाल दें इक्वेशन नंबर 1। ऐसे सर्किट, जिस सर्किट के अंदर, अल्टरनेट सर्किट के अंदर केवल रजिस्टर जुड़ा होता है, ऐसे सर्किट प्योरली रजिस्टिक सर्किट कहलाते हैं। ये EMF सर्किट इससे जुड़ा हुआ है, ऑब्वियसली ये क्या करेगा? करंट को सेंड करेगा। मान लें किसी भी क्षण ये I करंट को सेंड कर रहा है इस रजिस्टर्स के थ्रू, तो ऑब्वियसली R के अक्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। और ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा R के अक्रॉस, वो कितना होगा? V बराबर IR। लेकिन ये चारों तरफ से लूप बंद है, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स इसमें लूप रूल लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लूप रूल, क्योंकि ये क्लोज्ड है, तो जब किरचॉफ्स लूप रूल लगाएंगे तो जो इंस्टेंटेनियस EMF होगा सोर्स का, उसकी वैल्यू इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R के इक्वल होगी। तो ऑब्वियसली जो EMF है ऑफ द सोर्स का इंस्टेंटेनियस, यानी कि जो उसकी वैल्यू है, और वो कितनी है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये किसके बराबर होगा? इंस्टेंटेनियस, यानी कि उस दौरान कितना पोटेंशियल डिफरेंस है R के अक्रॉस। चलिए, और R के अक्रॉस कितना है? आई आर। दोनों को बराबर कर दिया, और I इज इक्वल टू, मैथमेटिकली I निकाल लें, ई नॉट ओवर R साइन ओमेगा टी, और I इज इक्वल टू आई नॉट, ई नॉट ओवर R। वैसे भी I बराबर E ओवर R होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर आई नॉट कितना था यहाँ पर? ई नॉट ओवर R, यानी कि मैक्सिमम या पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट। ये किसको बता रही है? मैक्सिमम करंट की वैल्यू या पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट। ठीक है, इसको दूसरी इक्वेशन डाल लें। फर्स्ट इक्वेशन EMF की, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा। ठीक, सेकेंड इक्वेशन जो अब निकल के आई, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों इक्वेशंस का आपस में कंपैरिजन्स करें तो एक बात जो स्पष्ट दिखाई दे रही है वो कि दोनों ही केसेस में, चाहे वो अल्टरनेट EMF की वैल्यू हो या अल्टरनेट करंट की वैल्यू हो, दोनों का फंक्शन एक ही है, और वो फंक्शन दोनों का क्या है? साइन ओमेगा टी। इसका मतलब ये हुआ कि EMF E और करंट I दोनों सेम फेस में होंगे।
दोनों सेम फेसेस में होंगे। इसका मतलब सेम फेस का मतलब हो गया कि दोनों एक साथ ई और आई अटेंड करेंगे, या तो जीरो वैल्यू को एक साथ, या दोनों एक साथ मिनिमम वैल्यू को प्राप्त करेंगे, या दोनों एक साथ की जो वैल्यू होगी किसी भी समय वो वैल्यू दोनों की कितनी होगी, एक साथ मैक्सिमम होगी। अब इसको हम इनका एक फेजर डायग्राम और ई आई का ओमेगा टी के साथ एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं। फर्स्ट ग्राफ देखिए, बोर्ड में ये बनाने को कहा जाता है। फर्स्ट ये ग्राफ खींच रहे हैं ई आई और ओमेगा टी के बीच में, ओमेगा टी के बीच में। यहाँ एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजंस कर रहे हैं तो दोनों का फंक्शन सेम है। इसका मतलब दोनों एक साथ या तो जीरो या मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त करेंगे। तो ऑब्वियसली जब दोनों एक साथ करेंगे, सेम फेस में होंगे, तो पहले हम किसकी ग्राफ खींच लें, ऑल्टरनेट वोल्टेज का। ये ऑल्टरनेट सर्किट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये किसको बताएगा, ई एम एफ। ऑब्वियसली इसकी वैल्यू ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ से अगर इसके ऊपर इस फिक्स एक्सिस के ऊपर ये परपेंडिकुलर डालना है तो ये क्या बताएगा, इसकी पीक वैल्यू यानी कि उसका एम्पलीट्यूड ई नॉट। चूँकि ई और आई दोनों सेम फेसेस में है, इसलिए पहले ईएमएफ की को हमने खींच लिया, उसके ग्राफ को दिखा दिया ऑल्टरनेट करंट को। अब किसको दिखा दें, आई, क्योंकि दोनों सेम फेस में है इसीलिए उसके अंदर दिखा दें। एक कंप्लीट साइकिल के दौरान कितना समय लगता है, टी। हाफ साइकिल के दौरान T/2। क्लियर। इसी और इसका भी हाफ कर दें तो T/4। क्लियर। और ये कर लें तो 3T/4। और एंगल देखें तो एक कंप्लीट साइकिल यहाँ पूर्ण हो रही है, तो इसका मतलब कितना एंगल बनेगा, 360। 360 को कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई। इसका हाफ पाई, इसका भी हाफ कर दें यानी कि 1/4 कितना होगा, पाई/2। तो ये ईएमएफ ई को दिखा रही है, दूसरी वाली किसको दिखा रही है, आई को। यहाँ से इसके ऊपर प्रोजेक्शन डाल दें, तो ये किसको दिखाएगी, आई नॉट को। तो इस तरीके से हम एक ग्राफ ई और आई का ओमेगा टी के साथ खींच सकते हैं। अब इसका फेजर डायग्राम बोर्ड में बनाने को आता है, कैसे बनाएंगे, देखो ओ एक्स वाई वाई डैश। फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, सेकेंड इक्वेशन। और दोनों का फंक्शन एक, दोनों सेम फेसेस में। इसका मतलब एक्स एक्सिस के साथ चाहे ऑल्टरनेट वोल्टेज हो या ऑल्टरनेट करंट हो, दोनों एक्स एक्सिस के साथ एक ही एंगल बनाएंगे, फेज एंगल बनाएंगे। तो फर्स्ट यानी कि इसकी जो लेंथ है वेक्टर्स के तौर पर कह सकते हैं, ये लेंथ किसको बता रही है, ऑल्टरनेट ईएमएफ के एम्पलीट्यूड को बता रही है, ई नॉट। यहाँ से प्रोजेक्शन डाल दें इसके ऊपर, फिक्स एक्सिस के ऊपर, तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होती है, तो ये किसको बताएगी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसी तरीके से आई नॉट, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ से प्रोजेक्शन डाल दें, आई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, ओमेगा टी।
इस तरीके से हम इसके फेजर डायग्राम को भी बना सकते हैं। तो बोर्ड में ये ग्राफ ई और आई का वर्सेस ओमेगा टी के साथ और फेजर डायग्राम ऑल्टरनेट करंट का ये बनाने को आते हैं।